थैंक यू वेलकम सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा अभी सर ने तो मेरा पहचान करके दिया है, और बहुत सारे नए लोग भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स लोग भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सब यस सर। लीडर्स लोगों को मैं फिर से एक बार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरा छोटा सा परिचय और छोटा सा अचीवमेंट मैं आप बताने के लिए आपके साथ आया हुआ, और मुझे बुलाया है हमारे लाडले डायमंड CN पटेल सर को भी मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ दोस्तों। मेरा छोटा सा परिचय है दोस्तों। मेरा नाम तात्या साहेब इंगळे। मैं भी पुणे में रहता हूँ। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। मीन्स 1000 पीपल रहते हैं बस। एक छोटा वाड़ी है। वहां पे मेरा पूरा जन्म वहां पे हुआ। मेरे माता पिता जी वहां पे काम करते थे। मैं छोटे से परिवार में मैं जन्म लिया हुआ एक आदमी हूँ दोस्तों। लेकिन अभी मुझे बताने के लिए खुशी हो रही है कि मेरे जैसे आदमी को CN पटेल सर ने चुना और मुझे आपके साथ बोलने का मौका दिया, और ये लायक मुझे बनाया गया। मेरी गॉड अपलाइन, मेरी ग्रेट अपलाइन, फर्स्ट GTC लीडर, 2 ID ITC, 3 ID सीलिंग अचीवर, जिन्होंने मेरे जैसे आम आदमी को, एक गांव में रहने वाले एक लड़के को, जो महाराष्ट्र पुणे में एक इंडस्ट्रियल एरिया में 2-3 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक मेरा तनख्वाह था, वहां पे काम करने वाले एक छोटे से गरीब घर के लड़के को जो पैदल फिरता था, मेरे पास एक सेकंड हैंड साइकिल थी, ऐसे आदमी को आपके साथ और आपके सामने बुलाने का मौका दिया हमारे ग्रेट अपलाइन किशोर अहिरे सर। इनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, जहां से मेरे माता पिता दूसरे की खेती में मजदूर के काम करते थे, खुद की खेती भी नहीं थी दोस्तों। और दिन में 200-300 रुपए कमाते थे। और ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे बहुत सारी मेहनत मेरे माता पिता करते थे, और मैंने बहुत सारा हार्डवर्क उनका देखा है दोस्तों। मैं 9th कक्षा में पढ़ रहा था, वहां पे मैंने सोचा था कि इतना मेहनत माता पिता मेरे लिए कर ले, तो जल्दी ही मार्केट में जाके मुझे कुछ पैसा कमा के इनको थोड़ा परिवार को देना है। मेरा ये टारगेट बना था जब मेरे माता पिता जी काम करते थे दोस्तों वहां पे। उसके बाद मैंने 10वीं में गया, लेकिन मुझे अभी तक मालूम नहीं हो रहा है, मैं 10वीं फेल हो गया दोस्तों। वापस मैंने इंग्लिश गया था मेरा, वापस मैंने इंग्लिश निकाला, और मेरे फ्रेंड वाले लोगों ने बोला कि अभी तेरा माता पिता जी तो खेती में, दूसरे को खेती में काम करते थे, एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और मुझे लगता है कि तेरे माता पिता दे नहीं सकेंगे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उनको मैंने बोला था कि मैं अभी क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला कि अभी तू ITI कर। ITI करके ना, तो 2 साल ITI करके तो पुणे में आ जा। पुणे में बहुत सारा MIDC एरिया है, जहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे कंपनी है, वहां पे आपको जॉब मिलेगा, थोड़ा पर पैसा कमाएगा आप। और जो आपके माता पिता है, जो गरीब है, जो दूसरे को खेती में मजदूरी करते हैं, उनके परिवार में थोड़ा आपका भी सहयोग होगा, और उनका मेहनत थोड़ा कम होगा। दोस्तों, मुझे यही चाहिए था, तो इसलिए मैंने उनको सुना, और मैंने ITI किया। और दोस्तों, मैंने ITI करने के बाद, मैं गांव वाला लड़का था, गरीब घर का लड़का हूं मैं, छोटा सा एक जॉब करने का है, और थोड़ा एक परमानेंट जॉब मिलेगा करके, और 4-5 हजार रुपए मिलेगा करके, मैंने दोस्तों गांव छोड़ के 2001 में मैंने पुणे में आया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि यहाँ, मैं ये सब आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इधर इधर बहुत बहुत अच्छे और एजुकेटेड लोग दिख रहे हैं दोस्तों। आपको मुझे ये बोलना है कि ये इंडस्ट्री की ताकत क्या है, इंडस्ट्री क्या कर सकती है एक डिसीजन लेने के बाद दोस्तों। और आप में भी बहुत सारी क्वालिटी है। आप भी बहुत सारे दिनों से मार्केट में मेहनत कर रहे हो दोस्तों। लेकिन जो मेहनत राइट जगह पे आ जाएगी ना, तो मुझे ये लगता है कि जब मेरे जैसा आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ तक आके आपके सामने बोल सकता है ये अचीवमेंट दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप में भी क्वालिटी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये आदमी कहाँ का है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये कहाँ पे जॉब करता था दोस्तों। जैसे पटेल सर ने बोला कि आप प्रेजेंटेशन में, दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। सच में बोलता हूँ, पैसा कमाने के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए,
फैमिली को अच्छे से देने के लिए, फैमिली को अच्छा उनका सपना पूरा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती दोस्तों। उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और जो आदमी मेहनत करने का, जिनका मेहनत करने की तैयारी है, वो आदमी यहाँ पे पैसा कमा सकता है, और ये वो आदमी यहाँ पे दोस्तों अचीवमेंट करके फैमिली को अच्छे जिंदगी दे सकता है। कि दोस्तों मैंने 2001 में पुणे में आया था। जो पुणे में आने के बाद मुझे एक प्रॉपर मार्केट का सिचुएशन, जो पुणे में छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ा एमआईडीसी एरिया भी है, वहां पे आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं तो अभी 2001 में आया हूँ, लेकिन उनका हालात देख के, उनका करंट सिचुएशन देख के मैंने ये तय किया कि सर ये लोगों का ऐसा हालत है तो मेरा कैसा होगा। फिर भी मैंने मन में और मैंने खुद को पूछा कि चलो साला तू अभी चालू तो कर, तो अभी तो पुणे में आया है तो चालू तो कर काम। मैंने एमआईडीसी में काम चालू किया। मेरा पहला पेमेंट था दोस्तों 1800 रुपए 2002 में, और वहां से मैंने मेरा जर्नी एमआईडीसी का चालू किया दोस्तों। मैंने 8 साल प्रॉपर पिंपरी चिंचवड एमआईडीसी, भोसरी एमआईडीसी करके बहुत बड़ा एमआईडीसी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पे मैंने छोटे मोटे कंपनी में 1800 या 3000 ऐसा करके 5000 तक मैंने दोस्तों 8 साल में काम किया है दोस्तों। मैंने गांव छोड़ा था मेरे माता पिता को पैसा देने के लिए, लेकिन मैं जब पुणे में रहता हूँ दोस्तों, जो मुझे 1800 पेमेंट आता था, कभी कभी 3000 रुपए का पेमेंट आता था, तो ये मुझे लगता था दोस्तों, मैंने कभी गांव में मेरे माता पिता को 1000 रुपए भी नहीं दिया दोस्तों। खुद को कभी कभी लगता था कि किस लिए मैंने गांव छोड़ा है, क्यों मैं पुणे में आया हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे मैं मार्केट में आ गए ना, तो जो मार्केट के लोगों को, उनके साथ जो लोग बोलते थे वैसे मैं बोलने चालू किया दोस्तों। क्या बोलने चालू किया, अभी क्या करें, अभी ये मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, वो कंडीशन ही खराब है, एजुकेटेड लोगों की हालत है। तो मैं तो 10th पास हुआ, आईटीआई किया हुआ लड़का हूँ, मेरे में तो ऐसे दिन, ठीक है कुछ नहीं दोस्तों। ऐसा करके मैंने अभी ऐसे एक एक दिन काटता गया पुणे में, एक एक साल बीतता गया दोस्तों मेरा। और मैंने जब गांव छोड़ा था दोस्तों, मैंने मेरे पिताजी ने मुझे एक बोला था, तो गांव छोड़ रहा है बेटा, लेकिन एक ध्यान में रख, जब मार्केट में जाएगा ना, ईमानदारी से काम कर, 1 नंबर का काम कर, 2 नंबर काम जिंदगी में मत कर, और बहुत सारा हार्डवर्क करना है तुझे। दोस्तों मैंने एमआईडीसी में कंपनी में काम करते टाइम पे ना, मैंने पार्ट टाइम में एचडी बुद्ध में भी 2000 के लिए काम किया दोस्तों। कपड़े के दुकान में दोस्तों, कपड़े का ना वो डालने के लिए भी मैंने काम किया दोस्तों। 2-3 हजार मिलता था। बहुत सारा हार्डवर्क किया दोस्तों। एक ही रीजन था कि मेरे माता पिता को अच्छी जिंदगी देना है, और उनको परिवार में 2-3 हजार रुपए दिया ना, उनका वो थोड़े आराम करेंगे, उनका थोड़ा मेहनत कम होगा दोस्तों। पर लेकिन 8 साल गया दोस्तों मेरा इधर। 8 साल के बाद मुझे मालूम है दोस्तों कि जिस आदमी ने आपको ये लिंक दिया है जूम का, जिन्होंने ये अभी ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको बिठाया है, ऐसे मेरे नजदीक वाले फ्रेंड ने मुझे इसे प्रोग्राम में लाके बैठा था दोस्तों। लेकिन जब मैंने इन्हें सुना कि बड़े बड़े लोग कोट डाल के आते थे, टाई लगा के आते थे, मैं तेरे गांव का आदमी हूँ दोस्तों। मैं जब कंपनी में काम करता था ना, एक आदमी को मैंने सेटिंग किया हुआ दिखता था, वो कंपनी का मैनेजर, बस मैं तो सीधा सादा कामगार हूँ दोस्तों। तो मैंने वो आदमी को बोला कि ये कैसे है भाई, मुझे तो ये हजम नहीं हो रहा है। और आते हैं स्टेज पे, बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े आंकड़े बताते हैं और बड़े बड़ी गाड़ी बताते हैं। मैं 8 साल काम कर रहा हूँ पुणे में। 8 साल काम करने के बाद मेरे पास अभी सेकंड हैंड साइकिल है। जो माता पिता 2001 में काम करते थे, वही माता पिता मेरे, मैं 8 साल काम करने के बाद ही वही माता पिता वही काम कर रहे आज। ये मेरे अभी की सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में आप बोल रहे कि ये आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, वो आदमी के पास गाड़ी है। मेरा तो वो ड्रीम ही नहीं था, मेरा तो वो सपना ही नहीं था दोस्तों। मेरा एक ही सपना था कि कंपनी में कहा जाके 10,000 का परमानेंट जॉब मुझे मिलना चाहिए, तो उसमें से 2-3 हजार रुपए में गाँव दे दूंगा, बस वही मेरा सपना था। लेकिन 8 साल काम करने के बाद वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ दोस्तों। ये मैं देखता था, ये मैं खुद को बोलता था दोस्तों। वो ऐसी सिचुएशन में, जैसे आप अभी मोबाइल पे सुन रहे हैं, ऐसे मैंने लाइव देखा था, लोगों को सुना था दोस्तों। मुझे हजम नहीं हो रहा था दोस्तों ये बातें।
और जो इंडस्ट्री पटेल साहब ने आपको बोला, ये इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था दोस्तों। मुझे एक ही इंडस्ट्री मालूम थी, 8 घंटा काम करने की बस। ये तो इंडस्ट्री मुझे मालूम ही नहीं थी। तो मैंने बोला कि ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ी होता है, मुझे हजम नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन मेरे फ्रेंड ने अच्छी तरह से मुझे बताया और उन्होंने मुझे यही बोला कि अभी तात्या तो 8 साल से पुणे में काम कर रहा है, 8 साल में काम करने के बाद अभी भी अपनी सिचुएशन ऐसी है, सिंपल बात है, इसके बाद भी तू 8 साल काम करेगा, क्या गारंटी है आपकी कि आपका अचीवमेंट होगा या आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा? गारंटी क्या है? 8 साल तो आपने काम किया है ना, जब होना था तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि छोड़ देता है वो लाख रुपए की बातें, छोड़ यार बड़ी बड़ी गाड़ी, अपने को 2000 चाहिए हफ्ते का बस। और मैंने सोचा कि ठीक है, उनको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे शर्टिंग करना कभी आएगा नहीं, मैं टाई कभी लगूंगा नहीं, मुझे बोलने के लिए आता नहीं है बस। उनको मैंने बोला कि आपके साथ काम करके, ईमानदारी ईमानदारी से काम करके 2000 रुपए भी आएगा ना। और मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, लॉस तो कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं 2000 के लिए यहाँ पे आया था। बस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों मुझे आप जैसे और बहुत सारे लीडर्स लोग हैं यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े आदमी को, अच्छे अच्छे लीडर्स लोगों को, कि जब उनका पास देखता हूँ, उनका अचीवमेंट देखता हूँ, तो 4-5 महीने के बाद मुझे हजम हो रहा है कि वो आदमी अच्छे तरह से बोल रहा है, वो आदमी बराबर बोल रहा है। और उनका बातें जब इंडस्ट्री मालूम होने के बाद दोस्तों मुझे ना ये थोड़ा थोड़ा पटने लगी दोस्तों। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि चलो हम लोग इधर यहाँ से काम करेंगे। दोस्तों मैंने काम के लिए चालू किया था। वो इनिशियल लेवल पे दोस्तों मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ पुणे के अंदर मैं आपको पहला आदमी दिख रहा हूँ कि जिन्होंने पहला साइन किया था फॉर्म दोस्तों। यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ लीडर नहीं थे, बोलने के लिए कुछ भी लीडर नहीं थे दोस्तों। बस मैंने तय किया था कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और इंडस्ट्री में पैसा बहुत अच्छा है, और ईमानदारी है, इथिकल है, एक नंबर का पैसा है। जब मैंने 8 साल एमआरडीसी में काम किया हूँ, तो इधर 8 साल लगाने के बाद 30-40 हजार रुपए भी आ गया तो ठीक होगा, ऐसा सोच के मैंने 2-3 महीने के बाद सीरियसली काम करने का सोचा और मैंने काम करने के लिए चालू किया दोस्तों। लेकिन इनिशियल लेवल पे मेरे पास एक टू व्हीलर भी नहीं थी दोस्तों। यहाँ पे बस का पास निकल के मैंने लोगों को बोलने के लिए, लोगों को बताने का चालू किया। बहुत सारे इनिशियल लेवल पे मुझे तकलीफ आ गई दोस्तों, लेकिन मैंने खुद को यही बोला कि 8 साल तूने तकलीफ झेला है, 8 साल तूने काम किया है मार्केट में, 8 साल तूने कंपनी में काम किया है, इतना काम करने के बाद भी आज तेरे पास कुछ नहीं है करके मैंने दोस्तों यहाँ का छोटा मोटा प्रॉब्लम, छोटे मोटे इश्यू आने के बाद भी अपने लोगों के साथ बैठ के मैंने चालू किया। बस इसका नतीजा ये हो गया दोस्तों कि मैंने इनिशियल लेवल पे 6 महीने के बाद मेरे पास एक टू व्हीलर मैंने परचेस किया, और जो वो विश्वास मेरे ऊपर मैंने लिया था, और उसी का नतीजा दोस्तों मैंने आज मैं यहाँ पे हूँ। बस 6-7 महीने के बाद मैंने वापस स्विफ्ट लिया, उसके बाद मैंने कैप्टिवा लिया, उसके बाद मैंने दोस्तों एक वरना कार लिया। अभी जो मैं 2 साल से गाड़ी यूज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं को ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं कहाँ का आदमी हूँ, गांव में रहने वाला 10th क्लास पास आदमी हूँ, कंपनी में काम करने वाला, एक डांगरी पहनने वाला, एक हाथ काले करने वाला एक वर्कर हूँ दोस्तों। बस मेरा लाइक ही भी नहीं है दोस्तों कि आपके साथ बात करने का और ये अचीवमेंट बोलने का, लेकिन थैंक्स माय लाइफ स्टाइल, थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन किशोर आहिरे सर, और थैंक्स मेरी पूरी एंटायर टीम, उनके सबके वजह से आज मेरे पास जो गाड़ी है दोस्तों वो 40 लाख रुपीस का फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक यूज करो दोस्तों। ये अभी तक का अचीवमेंट है दोस्तों, मेरा तो गाड़ी का अचीवमेंट है। जब मैं इनिशियल लेवल पे चालू किया था दोस्तों, मैं इधर 2-3 हजार रुपए किराया देके रहता था पुणे में। अभी मैं जिस फ्लैट से आपको बोल रहा हूँ उनका प्राइस है 1 CR दोस्तों। पुणे के अंदर मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया दोस्तों, अभी तक बहुत सारे बिल्डिंग भी बनाए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग भाड़े पे दिया दोस्तों। और गांव का बोलेंगे दोस्तों तो मैंने जिस घर में मेरे माताजी पिताजी रहते थे वो पत्रे का घर था दोस्तों, 2 ही सिंगल रूम था दोस्तों, पत्रे का घर था। वो जो आपके पास वो झोपड़ी रहती है ना, उसके आगे मेरे घर में झोपड़ी थी दोस्तों। अब वहां पे मैंने अभी
लॉकडाउन में ही दोस्तों, अभी भी मेरा घर का काम चालू है गांव में। 1 CR का बंगला बने है दोस्तों मेरे माता पिता जी के लिए, बस जो दूसरे के खेती में काम करते थे, और जिसके जिनके खेती में काम करते दोस्तों, वही खेती मैंने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया है 14 एकड़ करके दोस्तों, जिसके खेती में मुझे मेरे माता पिता काम करते थे दोस्तों। ये सब हुआ है बस एमआई लाइफस्टाइल के कारण। मैंने जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था, जो मार्केट में काम करता था वही काम दोस्तों मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मिले, समझाने के लिए मिले, थोड़ा पुश करने के लिए मिले, और इसका नतीजा दोस्तों मैं आपके सामने हूँ दोस्तों। अभी 4-5 हजार रुपए कमाने वाला आदमी। अभी मुझे परफेक्ट हिंदी भी बोलने के लिए नहीं आता दोस्तों, तो इंग्लिश का तो बात ही छोड़ो, ये जमाने में मुझे इंग्लिश कभी आएगी नहीं। 10th पास हूं मैं, नापास था उसके बाद पास हूं मैं। लेकिन दोस्तों मेरा लास्ट मंथ का इनकम है, मैं अभी लीडर्स लोगों को ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा लास्ट मंथ का इनकम है 11 लाख रुपए। मेरा लास्ट मंथ का इनकम है दोस्तों, 11 लाख रुपए लास्ट मंथ का इनकम है मेरा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। बस नहीं चाहिए एजुकेशन, नहीं चाहिए दोस्तों कि लेडीज है या जेंट्स है, गांव छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का है या सिटी में रहने वाला लड़का है दोस्तों, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं चाहिए। आपके अंदर एक जिद होना चाहिए बस। और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बस पूरा एंटायर जिंदगी पर 58 एज तक काम करने से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे लोग है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इधर फ्यूचर एक गारंटेड है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 साल ईमानदारी से काम करो दोस्तों, बस जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं आएगी दोस्तों, जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बस। और बहुत अच्छा ताकत है दोस्तों प्रोडक्ट में। ये जो सब बोल रहा हूँ ना मैं, ये जो मेरे साथ हुआ है सब, इसमें मेन रोल अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, जब पटेल सर ने बताया सर इतने अच्छे अच्छे ब्रांड अपने पास है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अपने पास है दोस्तों, और इसका ये रिजल्ट है दोस्तों। बस मेरे टीम में भी दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको हम लोग साथ में काम करते थे कंपनी में, उन लोगों को मैंने इनिशियल लेवल पे जो बताया था ना, उनका भी विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों। और मेरे टीम में अभी तक 139 लोगों के 129 लोगों के पास 4 व्हीलर कार है दोस्तों। 2 ITC है, 3 CTC है, 10-12 NTC है मेरी टीम में दोस्तों। और कौन मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों, बहुत बेकार हाल था दोस्तों मेरा, मैं सच में बोल रहा हूँ। मैं गरीब घर का एक लड़का हूँ दोस्तों, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मेरे माता पिता ने कभी झूठ नहीं किया, मेरे माता पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, और वही क्वालिटी मुझ में डाली है दोस्तों। बस जब मैं इनिशियल पे बिजनेस में आया था ना, वड़ा पाव खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बिजनेस करना था, ये परिस्थिति चेंज करना था। इंडस्ट्री मैंने नजदीक से देखी थी, इंडस्ट्री में बहुत सारा क्वालिटी है, ताकत है, मैंने ये देखा था। और मुझे सबसे अच्छा लगने वाला एक पॉइंट था दोस्तों इंडस्ट्री में, कि यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस काम करने वाला आदमी चाहिए और ईमानदारी चाहिए, और मुझ में वो थी दोस्तों। बस मुझे मालूम नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मुझे काम करना है करके। कौन साथ देगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा दोस्तों। मैंने जिसके लिए इंडस्ट्री में आया था, मेरे माता पिताजी, उन्होंने मुझे घर से निकाला था कि तो ऐसे स्कीम में काम करता है करको। उनको मालूम नहीं है दोस्तों इंडस्ट्री है करके, उनकी जगह पे ठीक थे। 10 महीना मैंने घर घर छोड़ा था दोस्तों, तब जाके दोस्तों ये बना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहेंगे दोस्तों, करना है ना दोस्तों, 3 साल दिल लगा के, दिमाग लगा के, थोड़ा हार्डवर्क करो दोस्तों, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करो दोस्तों। बस मैंने वही किया दोस्तों। अभी भी बहुत सारे लोग ये लॉकडाउन के कारण ना, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं। अभी तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोग उन्होंने घर छोड़ा ही नहीं अभी तक। मैंने एंटायर लॉकडाउन लातूर सिटी में दिया है दोस्तों, लातूर सिटी में एंटायर लॉकडाउन दिया है। एक नए आज भी दोस्तों मैं नए नए आदमी को, एक एक आदमी को बिजनेस में लेके आता हूँ। मुझे मालूम है हर एक आदमी को प्रोडक्ट की और हर एक आदमी को अपने बिजनेस की जरूरत है दोस्तों, लेकिन उनको बताने वाला, ठीक से बताने वाला आदमी चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट यही करता हूँ दोस्तों,
मुझे मालूम नहीं है कि आप कैसे काम करते हैं, और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि जो नए लोग आए हैं ना उनको कितना समझ में आया है, मुझे मालूम नहीं है दोस्तों। लेकिन जब किसी ने आपको लिंक भेजा है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ लोगों दोस्तों, उनके साथ बैठ के ये इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट, ये समझ के ले लो दोस्तों। एक डिसीजन आपका पूरा एंटायर फैमिली पूरा शिफ्ट हो सकता है दोस्तों, बस। क्योंकि मेरे साथ हुआ है दोस्तों कि आज मेरे पूरे एंटायर तालुके में दोस्तों इतना बढ़िया घर किसी ने बनाया नहीं। एक गांव वाले लड़के 10th पास क्लास लड़के ने बनाया दोस्तों, बस। अभी भी घर का मेरा काम चालू है दोस्तों, और मैं अभी पुणे में आके बैठा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये समझ के ले लो इंडस्ट्री को, और अच्छे ही काम करना है ना। जब पटेल साहब ने प्लान में दिखाया आपको प्रोडक्ट कौन से लेने हैं, तो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, अपने घर में जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं वही प्रोडक्ट यहाँ से लेने हैं। अब तक बाहर से खरीद करके आप लेते थे, यहाँ से पैसा भी भरना नहीं है, बस दुकान चेंज करके अपने कोई बिजनेस मिलता है और अच्छे वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, वही लोगों को बताना है, वही अपने को करना है दोस्तों। और वो करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ में है। कितना अच्छा इंडस्ट्री है दोस्तों, देखो ना कौन सपोर्ट करता है। लॉकडाउन में दोस्तों बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ा कि साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन सर मार्केट में लोगों को यही मालूम पड़ा कि एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट इंडस्ट्री, वो लोगों को साथ लेके चलती है। तो मैं सबका आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनलाइन में आपको जूम में कुछ समझ में नहीं आया तो समझ के ले लो दोस्तों। आधा नॉलेज डेंजरस है, तो समझ को ले लो, क्योंकि आधा नॉलेज में 6 महीने बाहर था दोस्तों। जब ये इंडस्ट्री और एक कंसेप्ट मैंने समझ के लिया, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि इसमें ताकत है, तब जाके मैंने थोड़ा दिल लगा के सीरियसली चालू किया दोस्तों। तो आधा नॉलेज मत ले लो, सीरियसली दोस्तों थोड़ी इंडस्ट्री को समझ के ले लो, कंपनी का समझ के ले लो, प्लान को समझ के ले लो दोस्तों, प्रोडक्ट को समझ के ले लो दोस्तों, बस। अब चालू करो, जहाँ पे जरूरत लगेगी हम जैसे बहुत सारे लीडर्स लोग आपके साथ है, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है ये इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए दोस्तों। बस आपका एक डिसीजन काफी है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग नया आए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, उनको भी मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दोस्तों, तो करना हो तो साला दिल लगा के करो दोस्तों, बस। थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ के करो सर, 4-5 साल के अंदर अचीवमेंट होगा सर। तो हम लोग आपके साथ में हैं। तो मैं ज्यादा तो बात जूम में नहीं कर सकता, लेकिन मैं हिंदी में भी पहली बार बोल रहा हूँ सर। यस सर, राइट सर। हिंदी में भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया तो माफ करना। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। लेकिन सर मेरा कहने का मकसद एक ही है सर, जब ये 10th पास, वो भी सेकंड टाइम किया हुआ आदमी कर सकता है, बस आपके आप में भी वो क्वालिटी है। राइट। यस सर, आप भी कर सकते हैं सर। मेरे टीम में ऐसी लेडीज लोग हैं दोस्तों, दूसरे के खेती में वो काम करती थी वो लेके, बस सर अभी सर उनका इनकम 1-1.5 लाख रुपए महीने का चल रहा है सर। उनके नीचे बहुत अच्छे क्वालिटी के लोग कर रहे हैं सर। सर मैंने खुद लास्ट वीक में एक क्लास 1 ऑफिसर को ज्वाइनिंग किया दोस्तों, वो अभी उनका 10 ज्वाइनिंग अभी 2 दिन में आया सर मुझे। क्या बात है सर, क्या बात सर मार्केट में लोगों को जरूरत है, प्लीज रिक्वेस्ट है। और अपने पास इतने बड़े ब्रांड वाले प्रोडक्ट है दोस्तों, बस लोगों को मालूम नहीं है। लोगों के पास जाके लोगों को बोलो सर, बस बोलो सर, लोगों को जरूरत है सर, लेकिन बोलने वाला आदमी चाहिए, बस। राइट सर। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि जो लोग नया है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबका हम लोग हमारे फैमिली में वेलकम करते हैं। और यस सर, आपको धन्यवाद देते हैं। और जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा सर कि जिस आदमी ने मेरे जैसे एक गांव वाले आदमी को यहाँ पे बिठाया, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन किशोर आयरेसन मेरे बड़े भाई जैसे है, उन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए दोस्तों, तो उनका मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। एंड थैंक्स कि हम सबके लाडले डायमंड कि जिनका मुझे एक कॉल आया था दोस्तों, उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे लायक बनाया कि आपके सामने बोलने का मौका दिया। और लाडले डायमंड सीएन पटेल सर, यस सर, बहुत सारे आरटीसी, बहुत सारे एसटीसी, बहुत सारे सीटीसी यहाँ पे है मौजूद, उन सबको मैं
वंदन करके मेरा छोटा सा स्पीच खत्म करके आप सब लोगों को बिजनेस में आने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यहाँ पे मेरा स्पीच खत्म करता हूँ दोस्तों। और आपको आपके अचीवमेंट के लिए, आपको फैमिली के सपनों पूर्ण करने के लिए, आपको एक एक रैंक आगे जाने के लिए, नए लोगों को बिजनेस में आने के लिए, नई इंडस्ट्री में आने के लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ पे मेरा स्पीच खत्म करता हूँ। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल दोस्तों।